एक तालाब में बगुला, केकड़ा और बहुत सारी मछलियां रहती थी। बगुला बड़ा ही आलसी था। वह सारे दिन एक टांग पर खड़ा रहकर खाने की नई नई योजनाएं बनाता रहता। कई बार तो उसे आलस के कारण पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था। एक बार ऐसे ही सोचते सोचते बगुले को एक आइडिया सूझा और तुरंत ही वह उस आइडिया को अमल में लाना शुरू कर दिया। अब वह तालाब किनारे एक कोने में खड़े होकर जोर जोर से रोने लगा। उसे इस प्रकार रोता देखकर केकड़ा व अन्य मछलियां उसके पास आ गई। अरे बगुले भैया, क्या बात है, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं केकड़े भैया, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए बहुत सी मछलियों को मारा है। मैं बहुत ही स्वार्थी हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया और मैंने वचन लिया है कि अब मैं किसी भी मछली का शिकार नहीं करूँगा। मगर ऐसे तो तुम भूखे मर जाओगे। किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से अच्छा है कि मैं भूखे ही मर जाऊं। और वैसे भी मुझे त्रिकालीन बाबा मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ समय बाद 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिससे हम सब वैसे ही मरने वाले हैं। तो फिर बगुले भैया, इसका क्या हल है? त्रिकालीन बाबा ने मुझे बताया था कि यहाँ से कुछ दूर पर एक तालाब है और उसका पानी कभी भी नहीं सूखता। लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे? मैं एक एक को अपनी चोंच में दबाकर उस तालाब में छोड़कर आ जाऊंगा। यह बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। और अगले दिन से योजना अनुसार बगुला एक एक कर रोज एक मछली ले जाता और नदी के कुछ दूर ले जाकर एक पत्थर पर उन्हें मारकर खा जाता। कुछ दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। अब उस चट्टान पर हड्डियों का ढेर हो गया। दुनिया भी कितनी मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गई। अब एक दिन केकड़े का नंबर आया। बगुले भैया, मेरा नंबर कब आएगा? ठीक है ठीक है, आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम मेरी गर्दन पर लटक जाओ। अब केकड़ा बगुले की गर्दन पर लटक गया और बगुला केकड़े को लेकर आसमान में उड़ने लगा। कुछ दूर पर केकड़े ने देखा कि एक चट्टान पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। केकड़े का दिमाग दौड़ा और उसने बगुले से पूछा, बगुले भैया, ये नीचे हड्डियों का ढेर कैसा है? ये तुम्हारे साथियों की हड्डियां हैं और तुम्हारा नंबर है। अब अभी बताता हूँ। केकड़े ने बगुले की गर्दन दबोच ली और बगुला ऊपर से जमीन पर आ गिरा और मर गया। केकड़े ने वापस तालाब में जाकर सभी को यह बात बताई। उन सभी ने केकड़े का धन्यवाद किया। कहानी से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।